अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायर ऑनलाइन सेशन। बेटा आज के इस लेक्चर में हमने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u। इस वाले क्वेश्चन में हमने u वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। पीछे जब हमने इस चैप्टर का स्टार्ट लिया था तो उसके इंट्रोडक्शन में हमने मैग्नीट्यूड का फार्मूला ड्राइव किया था। फार्मूला हमने लिखा था √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो सेम वही वाला फार्मूला इस्तेमाल करके हम u वेक्टर की क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड मीन लेंथ होती है उसकी या नॉर्म। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u वेक्टर सवाल में गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। u वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 7j। इस वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है कि स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस स्केलर आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर और ऊपर होल का अंडर रूट। तो इसमें u वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखने का तरीकाकार भी हम पीछे सीख चुके थे कि u वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम किस तरह लिखते हैं कि उसके साथ मॉडुलस लिखते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसकी। u वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर और होल के ऊपर अंडर रूट। जब 2 का स्क्वायर ओपन किया तो क्या बना, 4 बना, और -7 का स्क्वायर ओपन किया तो क्या बना, 49। माइनस की जब भी पावर इवन नंबर होती है तो माइनस अब्जॉर्ब होके यानी प्लस में चला जाता है। तो -7 का स्क्वायर क्या आ गया, 49। 49 में 4 ऐड किया तो हमारे पास बना 53 का अंडर रूट। और यही इस वेक्टर की रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड आ गई। मैग्नीट्यूड निकालने का इंतहाई आसान फार्मूला है कि आपने जिस भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो उसके क्या करना है, स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करना है और ऊपर सारे के ऊपर अंडर रूट लेके उनको हल कर लेना है। अब सेम इसका पार्ट नंबर 3, ये भी एक वेक्टर को लिखने का तरीकाकार है कि स्क्वायर ब्रैकेट में स्केलर नंबर को क्लोज करके लिखा हुआ है उसने। तो 3 पहले नंबर के साथ हम i लिख देंगे, -4 दूसरे नंबर के साथ हम क्या लिख देंगे, j लिख देंगे। तो ये भी एक वेक्टर को लिखने का तरीकाकार है। हमने i और j की फॉर्म में लिख लिया वेक्टर। सेम इस वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीकाकार हमने लिखा हुआ है कि u मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर प्लस और दूसरे का स्क्वायर किया तो -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 9, माइनस दोबारा फिर अब्जॉर्ब होके 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, 16, और ऊपर सारे के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। 16 प्लस 9 क्या बन गया, 25। 25 का हमें पता है स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। तो इसलिए इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड निकली वो कितनी निकली, 5 निकली। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 वेक्टर्स गिवन है, u, v और w, और नीचे उसने 3 पार्ट दिए हुए हैं। वो कहता है कि इन वाले पार्ट्स को आप फाइंड करके दें। तो u भी हमने लिख लिया इज इक्वल टू 2i माइनस 7j, v इज इक्वल टू i माइनस 6j और w इज इक्वल टू -i प्लस j। फाइंड फॉलोइंग वेक्टर्स। नीचे 3 पार्ट है लेकिन मैं उनमें से तीसरा पार्ट कर रहा हूं जो कि है हमारे पास 1/2 u वेक्टर प्लस 1/2 v वेक्टर प्लस 1/2 w वेक्टर्स। सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि इन वेक्टर में से 1/2 हमें पता है कि सब में आ रहा है तो हम इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 1/2 को कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया, u, इधर बचा v और इधर बचा w। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, सवाल में हमें u, v और w की वैल्यू गिवन है। हमने सिंपल क्या करना है कि u, v और w की जगह पे उन वेक्टर्स की वैल्यू रख देनी है। u जिसके बराबर है, हमारे पास u किसके बराबर है, 2i माइनस 7j। तो इस u की जगह पे ब्लैक पॉइंटर के साथ मैंने लिखा 2i माइनस 7j। सेम प्लस v की जगह पे उसकी वैल्यू i माइनस 6j जो कि ब्लू पॉइंटर के साथ लिखा हुआ है, प्लस w वेक्टर है आपके पास -i प्लस j। तीनों वेक्टर्स की वैल्यू हमने लिख दी। अब तीनों वेक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो 2i माइनस 7j प्लस को अंदर अप्लाई किया तो प्लस i माइनस 6j। इस प्लस को भी अंदर अप्लाई किया, प्लस कोई भी डिफरेंस नहीं डालता, यानी जो भी साइन है वही के वही साइन रहते हैं, -i प्लस j। अब उसके बाद हमने 2 वेक्टर्स की एडिशन पहले सवाल में भी करके आए हुए हैं
कि आई वाले कंपोनेंट आई में जमा होने हैं और जे वाले कंपोनेंट जे में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाने हैं। 2i प्लस आई कितना बन गया 3i और एक माइनस का आई है। 3i में से माइनस आई जब किया तो हमारे पास पीछे क्या बचा 2i। अब -7j -6j ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस और माइनस, 7 और 6 क्या बन जाएगा 30 और प्लस का j -13 में से जब +1 निकालेंगे तो पीछे हमारे पास बच जाएगा माइनस का 12। 2i -12j यानी हमने काम किया कि i वाले कंपोनेंट i में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए, j वाले कंपोनेंट j में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए। ऐड करने के बाद हमारे पास बना 2i -12j। अब फर्दर इसमें से 2 क्या निकल रहा है कॉमन निकल रहा है, तो 2 को हमने कॉमन निकाला, इधर बच गया i और 12 को जब 2 पे डिवाइड किया तो पीछे क्या बचा 6 -6j। एक जो हमारे पास 2 नीचे डिवाइड होता आ रहा था वो ऊपर वाले 2 के साथ जो हमने कॉमन निकाला वो उसके साथ क्या हो गया कैंसर, तो पीछे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बचा i -6j। यानी जो वेक्टर उसने कहा था कि फाइंड करके दें उसकी वैल्यू हमारे पास आई i -6j। इसी सवाल के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में भी सेम काम आपने यही करना है कि u, v और w वेक्टर्स की वैल्यू लिख के i वाले कंपोनेंट i में ऐड कर देने और j वाले कंपोनेंट j में ऐड कर देने। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में वो ये बात कहता है कि आपने फाइंड द सम ऑफ ab प्लस सी डी एंड गिवन 4 पॉइंट्स, यानी 4 पॉइंट गिवन है और हमने निकालना है सम निकालना है किसका ab प्लस सी डी, इन दोनों का सम निकालना है। पॉइंट ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है और डी भी गिवन है। हमने जो फाइंड करना है वो जो रेड मार्कर के साथ लिखा हुआ है ए बी प्लस सी डी। सबसे पहला काम हम करेंगे कि जो 4 पॉइंट्स गिवन है उनके पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर्स आर ओ ए। पिछली वीडियो में भी हम ये बात कर चुके हैं कि पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीकाकार, उसको डिनोट करने का तरीकाकार होता है ओ ए, यानी ए पॉइंट का मैं पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं तो उसको लिखूंगा ओ ए। पहले नंबर के साथ आई, दूसरे नंबर के साथ जे। सेम इसी तरह बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या बना बी पॉइंट का ओ बी इज इक्वल टू पहले के साथ नंबर के साथ आई आ जाएगा, दूसरे नंबर के साथ जे आ जाएगा, यानी 2i प्लस 0j। सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे ओ सी इज इक्वल टू -i प्लस 3j -i प्लस 3j। डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनेगा ओ डी इज इक्वल टू पहले नंबर के साथ i -2i, दूसरे नंबर के साथ j प्लस 2j। चारों पॉइंट के हमने क्या निकाल लिए पोजीशन वेक्टर निकाल लिए। अब हमारा टारगेट है बेसिकली ए बी प्लस सी डी निकालना। ए बी प्लस सी डी निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए बी फाइंड करना होगा और उसके बाद हमें सी डी फाइंड करना होगा। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूला लिखा था पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी, सेम वही वाला फार्मूला इस्तेमाल करके हम सबसे पहले लिखेंगे ए बी का फार्मूला क्या बनेगा दूसरे वेक्टर का पोजीशन वेक्टर पहले और पहले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बाद में, यानी फार्मूला बना ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी वेक्टर हम लिख चुके हैं पहले 2i प्लस 0j माइनस ओ ए वेक्टर लिखा हुआ है i माइनस j। अब यहां पे माइनस है तो इसने अलामतें चेंज करनी है। ये तो वैसे आएगा 2i प्लस 0j, माइनस को अंदर अप्लाई किया तो i माइनस का हो गया और j किसका हो गया प्लस का हो गया। अब 2i में से माइनस का i निकालें तो पीछे प्लस का i बच जाएगा, 0j प्लस j तो क्या बनेगा j बन जाएगा। ए बी की वैल्यू निकली i प्लस j। सेम इसी तरह सी डी वेक्टर आप फाइंड करेंगे। सी डी वेक्टर का फार्मूला क्या बनेगा ओ डी माइनस ओ सी, बाद वाले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर पहले और पहले वाले का पोजीशन वेक्टर बाद में। ओ डी की जगह पे हम लिखेंगे उसकी वैल्यू -2i प्लस 2j, माइनस है ब्रैकेट इस्तेमाल की। ओ सी की जगह पे आ गया -i प्लस 3j।
माइनस ने दोबारा फिर अलामतें चेंज की, माइनस और माइनस स्प्रेड होके क्या बना, प्लस का आई, और माइनस प्लस क्या हो गए, माइनस, यानी आई कंपोनेंट आई में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जे कंपोनेंट जे में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। -2i और प्लस का आई, पीछे हमारे पास बचा माइनस का आई, प्लस 2j -3j, तो पीछे हमारे पास बचा माइनस का j। हमने ये काम किया ए बी और सी डी सिर्फ इसलिए हमने इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो एडिशन के लिए जरूरी था कि पहले हमारे पास ए बी की वैल्यू निकले, उसके बाद सी डी की वैल्यू निकले। अब हमने काम दोबारा लिखा ए बी प्लस सी डी, जो हमने फाइंड करना है। ए बी प्लस सी डी लिखा, ए बी की जगह पे उसकी वैल्यू जो हम निकाल के आए हुए हैं आई प्लस जे, प्लस सी डी की वैल्यू क्या निकली हुई है, -i -j, प्लस को अंदर अप्लाई किया तो प्लस ने अंदर वाली टर्मों पे फर्क नहीं डालेगा, -i -j। तो बेटा i -i ये दोनों आपस में ऐड होने के बाद पीछे क्या बच जाएगा, यानी i दोनों में से कॉमन ले लिया, 1 -1, सेम उसी तरह j कॉमन लिया तो 1 -1, 1 -1 0, 1 -1 क्या हो जाएगा, 0। तो बेसिकली ये हमारे पास बनता है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या वेक्टर होता है, जिसका आपके पास 0 0 जवाब आना चाहिए, यानी उसकी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। ऐसा वेक्टर जिसकी सारी एंट्रीज 0 हो वो क्या कहलाता है, नल वेक्टर कहलाता है। तो जवाब हमारे पास आया था 0i + 0j, या लिख दे या इसकी जगह पे आप लिख दें नल वेक्टर।